समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी जी हमारे साथ हैं। शाहरुख खान को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा था। अब बीसीसीआई ने कहा है कि केकेआर से आप उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाइए। तो आपको लगता है प्रेशर में किया गया है? नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया और उसी पाकिस्तान के साथ में हम लोगों ने मैच खेला और जो फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, आतंकवादियों को फ़ायदा किया उन लोगों ने। अब जो है बांग्लादेश की शेख हसीना को हमारा देश मेहमान बना के ठहरा रहा है, तस्लीमा नसरीन को हमारा देश संभाल ठहरा रहा है। अब अगर कोई खिलाड़ी को, शाहरुख खान ने, इनका इतना बड़ा नाम है, उसको इस तरह इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से मीडिया में लाने के हटाओ इसको, ये करो। मैं समझता हूँ कि ये डिग्रेड करने की बात है। इसके इतने चाहने वाले लोग हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि शाहरुख खान को ऐसा काम करेंगे जिससे कुछ देश को नुकसान हो सके। मैं समझता हूँ इस पर जो है ना, ज़रा सरकार को या बीसीसीआई को समझ के बात करना चाहिए। आजमी जी, आपको क्या लगता है बीसीसीआई को पहले इन खिलाड़ियों को नहीं रखना चाहिए था और ये जो फैसला लिया गया है उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो अंडर प्रेशर और सिर्फ दिखाया जा रहा है कि जो है इसको इनकी इंसल्ट की जा रही है इस तरह से। आप ये क्यों नहीं सोचते ये लोग कि बांग्लादेश को पास हमारी सरकार ने वहाँ इतने डेवलपमेंट किए, बांग्लादेश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, बॉर्डर का फेलियर है, ये सब होते हुए अभी क्या बांग्लादेश में कोई अच्छे आदमी नहीं रहते हैं क्या? बांग्लादेश में क्या हर आदमी का भारतवर्ष के खिलाफ है क्या? अगर स्पोर्ट्स के मामले में अगर ये हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खेला गया, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो शाहरुख खान ने कदम उठाया उसका इतना ज़्यादा विरोध करना ठीक नहीं है। आपको लगता है बॉलीवुड या फिर क्रिकेटर बहुत ईजी टारगेट होता है इनके लिए? नहीं, इस तरह ये प्रेशर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जुबान काटने की बात हो रही थी, गद्दार कह रहे थे शाहरुख खान को। अरे गद्दार तो वो लोग हैं जो इस देश में मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। गद्दार तो वो लोग हैं जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनकी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया, उनके मस्जिदों में घुस को मारेंगे, गाय बैल के नाम पर उनका कत्ल करेंगे, मॉब लिंचिंग के 500 केसेस हो चुके हैं। ये क्या है? गद्दार वो लोग हैं जो बेकसूरों को जेल में डाल के 19-19 साल जेल में रखते हैं, वो लोग गद्दार हैं। बीएमसी इलेक्शन की भी बात करूं, आज आपके इलाके में, आपके एरिया में ओवैसी सभा कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा समाजवादी के लिए बीएमसी चुनाव? समाजवादी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये जानी बुझी साजिश है कि मुस्लिम लीडरशिप, अगर मुस्लिम कहीं चुन कर आ रहे हैं उनको डाउन करो और मुसलमानों को एक तरफ से कोशिश करके सरकार की तरफ से उनका जो टारगेट है, उनका जो सोशल मीडिया है, ये सब कुछ वो लोग बंदोबस्त करके बढ़ावा दे रहे हैं उसको, ताकि मुस्लिम जो है और पार्टियों से हटे, इनके साथ जाए। इनके पास कोई नॉन मुस्लिम है नहीं। ये लोग जो है सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। इसलिए जो है ना, ये बढ़ावा देना चाहते हैं कि वोट मुसलमान लीडरों के पास से हट जाए, इनके पास जाए, और ये जीतने के बाद कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास, ये देश में सेकुलर है नहीं, सेकुलर लोग इनके पास जाते नहीं हैं। ये जानबूझ करके हमारे एरिया में हमारे वोटों को बर्बाद करने की साजिश है। इनका कोई एक उम्मीदवार दोबारा चुन के आता नहीं, एक बार चुन के आया दोबारा नहीं, क्योंकि जो वादे करते वादे पूरे नहीं करते ये लोग। बी टीम का इल्जाम लगता है हम पर? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि वो उनका नाम क्या है, औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील बैठे थे उनके साथ में। इम्तियाज़ जलील जो है ना, बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है महाराष्ट्र के, राव साहब दामने, और दोनों कुर्सी पे बैठे हैं। राव साहब दामने कह रहे हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़ती है किसी को हराने की, किसी को जिताने की, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब इसका होता है? तो मैं नहीं, बी टीम कौन कह रहा है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामने बैठ के बात कर रहे हैं आप। आजमी साहब, महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ा बयान सामने है। अजित पवार ने पुणे में कहा है कि बीजेपी फायदे की पार्टी है, ये रिश्वत खाती है, करप्शन की पार्टी। बहुत बड़े बड़े बयान। उन्होंने ये तक कहा है कि जो मुझ पे 7,000 करोड़ का आरोप लगाते थे वो मेरे साथ बैठे हैं। बीजेपी पे सीधा टारगेट अजित पवार का। मैं अजित पवार साहब, मैं आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन आपके पास हमने कितनी बार कहा कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे। आप बीजेपी के साथ हैं, आप ज़रा उन पर कंट्रोल करिए। हमारी मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतर गया, हमको किसी ने मदद नहीं किया। ये हालत हमारी है। वक्फ बोर्ड की बिल में आपने उनके साथ उनका सपोर्ट कर दिया। इतनी उम्मीदें आपसे थीं, आप उस पार्टी में चले गए। हम कभी सोच नहीं सकते, हम मानते हैं आप उस किस्म के आदमी नहीं हैं, परंतु आपकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। क्या कहेंगे, आप लोगों की कितनी तैयारी है बीएमसी चुनाव में? अखिलेश जी खुद आ रहे हैं यहाँ प्रचार के लिए? हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी आएंगे, बहुत सारे हमारे लोग आएंगे यूपी से, प्रचार करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन कर आएँ। एक आखिरी सवाल है, बिना विरोध के लोग जीत रहे हैं और ज़्यादातर महायुति के पार्षद बनकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पैसा, ताकत,
पैसा, ताकत, सरकार, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।